सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आगे आने वाले दिनों में होगा। जैसा कि किसी का 17 तारीख को होगा, किसी का 18 को, किसी का 19 को, किसी का 20 को, और मेरे भाई आगे आने वाले दिनों में भी आप लोगों का एग्जाम होगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी होना बाकी है तो वो सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि एसएससी जीडी 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे बच्चे कमेंट कर देना कि मेरे भाई आपका पेपर कब है और कौन सी तारीख को है, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है भाई, तो आ जाओ शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो मेरे भाई 10 के बाद में 16 है, उसके बाद में 25, उसके बाद में 37। अब बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या 55 आएगा, 52 आएगा, 60 आएगा, या फिर मेरे भाई आपका 70 आएगा? सारे के सारे बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे? तो मेरे भाई देखो सर 10 में कितना जोड़ूं कि 16 हो जाए? ऐसे करो मेरे भाई 6 जोड़ दो। मेरे भाई 16 में कितना जोड़ूं कि 25 हो जाए? सर 16 में ऐसे करो 9 जोड़ दो। 25 में कितना जोड़ूं कि 37 हो जाए? ऐसे करो मेरे भाई 12 जोड़ दो। तो मेरे भाई 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 15। तो 37 में 15 जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 37 प्लस में 15, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई कितना? 52। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 52 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो अगला सवाल कथन और निष्कर्ष का ये सवाल आपके सामने है। सभी फल बिल्ली हैं और सभी शेर बिल्ली है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करो मेरे भाई कि सभी फल आपकी बिल्ली है और सभी शेर भी मेरे भाई क्या है? आपके बिल्लियों के अंदर आ रहे हैं। तो मेरे भाई देखो सर ये तुम्हारे बिल्लियों का गोला हो गया। ठीक है भाई, ये तुम्हारे किसका गोला हो गया मेरे भाई? ये बिल्ली का गोला हो गया। तुमसे पूछा कि सभी फल मेरे भाई बिल्ली हैं, सारे के सारे जो फल हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? बिल्लियों के अंदर। सभी शेर मेरे भाई बिल्ली है, सारे के सारे शेर भी किसके अंदर आ रहे हैं? बिल्लियों के अंदर आ रहे हैं। तो अब देखो मेरे भाई कुछ फल शेर है क्या? भाई फलों का शेरों से तो कोई संबंध मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फलों का गोला अलग है और शेरों का गोला अलग है, मतलब सर ये तो तुम्हारा गलत हो गया। कुछ बिल्लियां शेर है क्या? हाँ मेरे भाई बिल्ली का गोला इतना बड़ा, शेर का गोला इतना सा, मतलब कुछ ना कुछ बिल्ली तो ऐसी होंगी जो डेफिनेटली शेर होंगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा सही है। तो भाई केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। ठीक है भाई, केवल निष्कर्ष 2 हमारा पालन करता है। ऑप्शन डी हमारे सवाल का होगा राइट आंसर। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 71 के बाद में 63, 63 के बाद में 55। अब बताओ भाई यहां पर खाली स्थान में क्या आएगा? क्या 47 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, या फिर मेरे भाई 48 आएगा? 71 के बाद में 63, 63 के बाद में 55। तो अब बताओ भाई इस खाली स्थान में क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये सवाल भी आसान है भाई, पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में छोटी, फिर उससे छोटी। अब बता दो भाई आंसर क्या आएगा? तो मेरे भाई देखो सर 71 में से कितना घटाऊं कि 63 आ जाए? ऐसे करो मेरे भाई 8 घटा दो। कितना मेरे भाई? 8 घटा दो। 63 में से कितना घटाऊं कि 55 आ जाए? सर 63 में से भी 8 घटा दो भाई। 63 माइनस का 8 करूंगा तो 55 ही आएगा। अब मेरे भाई यहां पर भी 8 घटाया, यहां पर भी 8 घटाया, तो 55 में से 8 घटाऊंगा मेरे भाई, तो 55 माइनस का क्या कर दो मेरे भाई? 8 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 47। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 47 उनके तो मजे हैं, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 1 उनके मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल ध्यान से देखो मेरे भाई। कथन और निष्कर्ष का सवाल मेरे भाई आपके सामने है। सभी माताएं शिक्षक हैं और सभी शिक्षक ईमानदार हैं। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सभी माताएं शिक्षक हैं और सभी शिक्षक आपके ईमानदार हैं। तो लो मेरे भाई सारी की सारी माता मेरे भाई क्या है? सर सारी की सारी माता आपकी क्या है? शिक्षक हैं। तो लो मेरे भाई शिक्षक बना दी। फिर सारे के सारे शिक्षक ईमानदार हैं, तो सारे के सारे शिक्षक मेरे भाई किसके अंदर आएंगे? ईमानदार के अंदर आ जाएंगे। तो अब देखो मेरे भाई कुछ शिक्षक माताएं हैं क्या? कुछ शिक्षक माता है क्या?
तो ध्यान से देखो मेरे भाई, शिक्षक का गोला इतना बड़ा है, माता का गोला इतना बड़ा है, तो भाई सीधी सी बात भाई कुछ ना कुछ तो हिस्सा है शिक्षकों का। भाई शिक्षक इतने सारे, माता इतनी सी, तो कुछ ना कुछ शिक्षक तो ऐसे है ना भाई जो माताओं के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये बात तो तुम्हारी सही है, कुछ शिक्षक माताएं हैं क्या? हाँ भाई 100% सही है। कोई शिक्षक बेईमान नहीं है, बेईमान नहीं है, बेईमान तो कहीं पर सवाल में दिया ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सभी शिक्षक ईमानदार हैं, कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है। तो बिल्कुल मेरे भाई, जब सारे के सारे शिक्षक ही अगर ईमानदार हैं तो बेईमान तो कोई नहीं होगा, इसका मतलब ये बात भी सही है। तो मेरे भाई केवल, ठीक है भाई, केवल दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो मेरे भाई, सवाल में तुमसे क्या बोला था। सवाल में तुमसे बोला था कि मेरे भाई सभी माता शिक्षक है, तो माता मेरे भाई किसके अंदर आ रही है? शिक्षकों के अंदर। और सभी शिक्षक ईमानदार है, तो सारे के सारे शिक्षक किसके अंदर आ रहे हैं? ईमानदारी के अंदर आ रहे हैं। अब तुमसे बोला कुछ शिक्षक माता है क्या? भाई देखो, शिक्षक का गोला इतना बड़ा, माता का गोला इतना सा, तो कुछ ना कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो मेरे भाई माता है, ये बात तुम्हारी सही है। कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है भाई, सारे के सारे शिक्षक तो ईमानदार हैं। जब सारे ईमानदार है तो बेईमान कौन होगा? कोई नहीं होगा, इसका मतलब ये बात भी तुम्हारी सही है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे, ठीक है भाई। दोनों निष्कर्ष क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे? तो मेरे भाई, तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई। मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35+ टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है। जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ जिंगा लाला, ठीक है भाई। 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई, 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 19। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? 41 आएगा, 43 आएगा, 37 आएगा, या फिर मेरे भाई आपका 36 आएगा? सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 19। तो देखो भाई बहुत आसान सवाल है, हमको कैसे करना है भाई। देखो सर, अगर मैं 2 गुणा 2 कर दूं तो कितना आएगा? 4, और 4 में 1 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 5। यहां पर 5 है। फिर मेरे भाई 5 गुणा 2 कर दूं, मेरे भाई कितना आएगा? 10। 10 में से 1 कम कर दूं, कितना आएगा मेरे भाई? 9। में यहाँ पर 9 है। फिर मेरे भाई 9 गुणा में 2 कर दूं, कितना आएगा? 18। 18 में 1 जोड़ दूं, कितना आएगा मेरे भाई आपका? 19। तो मतलब मेरे भाई तुम समझे कि गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो सब में करना है। तो यहाँ पर 19 गुणा 2 तो तुमको करना पड़ेगा। 19 गुणा 2 करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 38 तुम्हारा आएगा। अब देखो यहाँ पर तुमने 1 जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, अब तुम घटाओगे तो 38 में से 1 घटाओगे, 37 आंसर आएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया 37 उनका सही, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। तो जिन्होंने भाई 37 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का गलत है भाई, ठीक है बिल्कुल। तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करो, पहले 1 जोड़ो, फिर घटाओ, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, तो 38 में से 1 घटाएंगे, 37 आंसर आएगा, बात खत्म। लो भाई तुम्हारा कथन और निष्कर्ष का सवाल है। सभी बंदर लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला लंगूर है, ठीक भाई। तो लंगूर के अंदर देख भाई, देखो ये गोला तुम्हारा हो गया किसका? लंगूर का। सवाल में बोला कि सभी बंदर लंगूर हैं, तो सारे के सारे बंदर किसके अंदर आएंगे? लंगूर के अंदर आएंगे। सभी गोरिल्ला लंगूर हैं, सारे के सारे जो गोरिल्ला हैं वो भी किसके अंदर आएंगे? लंगूर के अंदर आएंगे। कुछ बंदर गोरिल्ला है क्या? बंदर गोरिल्ला है सर, ऐसा तो कहीं पर नहीं दिया हुआ, मतलब ये गलत हो गया। कुछ लंगूर गोरिल्ला है, हाँ भाई देखो लंगूर का गोला इतना बड़ा,
गोरिल्ला का घोड़ा इतना, तो भाई कुछ ना कुछ लंगूर आपके किसके अंदर आ रहे हैं, गोरिल्ला के अंदर आ रहे हैं, मतलब ये बात तुम्हारी सही है। तो मेरे भाई केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का होगा राइट आंसर। तो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आप लोगों का नहीं लगता, ठीक है मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा जो है आपको नहीं लगता, तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनका भी पेपर मेरे भाई जब भी है कमेंट कर दो कि आपका पेपर मेरे भाई कौन सी तारीख को है। आ जाओ भाई। तो अगला सवाल आपके सामने है, 6 के बाद में 11, 11 के बाद में 27, 27 के बाद में 51, 51 के बाद में 123, 123 के बाद में 171। तो अब बताओ मेरे भाई इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट से मेरे भाई इस सवाल का आंसर कर दीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यार, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, अब इसमें जोड़ूंगा तो भाई 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ूंगा तो मेरे भाई 11 में 16 जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ूंगा तो मेरे भाई 24 जोड़ना पड़ेगा। सर ये लॉजिक तो तुम्हारा खत्म है भाई, ठीक है, ये वाला लॉजिक तो लगेगा ही नहीं भाई, क्योंकि इस पर 5, इसमें 16, इसमें 24, इनके बीच में कोई सीरीज तुम्हारी बनेगी नहीं। तो कोई और चीज तुमको सोचनी पड़ेगी। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर प्लस में 2। सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा। यहां पर है मेरे भाई 11, 11 को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 2 जोड़ूंगा तो मेरे भाई तुम्हारा 11 होगा, ठीक है भाई। यहां पर मेरे भाई 27, 27 को लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर प्लस में 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जोड़ेंगे मेरे भाई तुम्हारा 27। फिर मेरे भाई 51 को लिख सकता हूं मैं 7 का स्क्वायर प्लस में 2, 49, 49 में 2 जोड़ेंगे मेरे भाई आपका 51। फिर मेरे भाई 8 में भाग जाएगा, देखो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अब 7 के बाद में 8 में तो भाग जाता है, 9 में भी जाता है, 10 में भी, 11 में नहीं जाता। तो भाई 11 का स्क्वायर प्लस में 2, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 2 जोड़ेंगे 123। यहां पर मेरे भाई 13 का स्क्वायर 169, 169 में 2 जोड़ेंगे 173, ठीक है भाई 171 आए, ठीक है भाई। तो 13 के बाद में 15 में भाग जाता है, 16 में भी भाग जाता है, 17 में नहीं जाता। तो मेरे भाई 17 का स्क्वायर कर दो, 17 का स्क्वायर 289, और 289 में 2 जोड़ेंगे 291 हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 291 उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो चुका है सभी का गलत। क्लियर है मेरे भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया डी उनका सही, ठीक है भाई। तो पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11, 13 और 17 सारी की सारी अभाज्य संख्या है। फिर सब में 2 2 जोड़ दो तो 17 का स्क्वायर 289, 289 में 2 जोड़ेंगे 291, बात खत्म। अगला देखो मेरे भाई, निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाने वाले उपयुक्त वेन आरेख का चयन करो। मेज का संबंध कछुआ और उसके बाद है मेरे भाई आपका फर्नीचर। तो मेज, कछुआ और फर्नीचर के बीच में इनमें से कौन सा वेन डायग्राम आपका बनेगा। सारे के सारे बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि मेरे भाई मेज, कछुआ और फर्नीचर। अब देखो भाई आप सभी को ये तो पता होगा कि भाई मेज तो किसके अंदर आती है, फर्नीचर के अंदर आती है। भाई तुम्हारा मेज हो गया, पलंग हो गया, टेबल हो गया, ये सब किसके सामान है, फर्नीचर के सामान है। यानी कि मेरे भाई मेज तो किसके अंदर आ जाएगी, फर्नीचर के अंदर आ जाएगी। और कछुआ तो अलग चीज है, तो कछुआ को तुम अलग बना दो। तो लो मेरे भाई ऐसा बनेगा तुम्हारा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया सी, देख लो भाई इसको ऐसे मान लो ये मेज है, अब मेज तुम्हारी फर्नीचर के अंदर आएगी और कछुए को अलग बना दो। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, सी। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। अगले सवाल को देखो भाई, 22 के बाद में 76 के बाद में 31 के बाद में 91। अब बताओ मेरे भाई इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। 22 के बाद में 76 के बाद में 31 के बाद में 91। अब बताओ मेरे भाई इस खाली स्थान में आप लोगों का क्या आएगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर आपको इस सवाल का राइट आंसर करना है तो देखो भाई एक छोड़कर एक देख लो, तुमको मजा सा आ जाएगा भाई, ठीक है। एक छोड़कर एक को देख लो, मजा सा आ जाएगा। तो मेरे भाई देखो सर 22 में कितना जोड़ू, 31 हो जाए। सर 22 में ऐसे करो 9 जोड़ दो, 31 हो जाएगा। फिर मेरे भाई 31 में अगर मैं 9 जोड़ दूं, 31 में 9 जोड़ दूंगा तो मेरे भाई 40 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई पहला ही ऑप्शन तुम्हारा क्या है, सही है, ठीक है भाई। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या है, सही, ठीक है भाई। 22 में 9 जोड़ूंगा 31 होगा, 31 में 9 जोड़ूंगा 40 होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी तुम लोगों का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही, बाकी सभी का गलत। आ जाओ दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका मेरे भाई आपको वेन डायग्राम बनाना है।
तुमसे बोला कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। वेल, जहाज और महासागर। ठीक है भाई, वेल, जहाज और आपका महासागर। तो सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। वेल, जहाज और मेरे भाई आपका महासागर। तो सीधी सी बात है भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा महासागर हो गया। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, महासागर। अब जो वेल मछली है वो भी तो महासागर के अंदर ही आती है भाई, वेल मछली भी महासागर के अंदर आएगी। और जो जहाज चलेगा, अब जहाज जमीन में तो चलेगा नहीं, जहाज भी महासागर में ही चलेगा। तो ये तुम्हारा जहाज हो गया। ठीक है भाई, और ये तुम्हारा क्या हो गया, महासागर। तो वेल मछली भी महासागर के अंदर ही रहती है और जहाज भी महासागर के अंदर ही रहता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तुम लोगों का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। क्लियर है मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 4 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 43, 43 के बाद में 82। अब बता दो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। 134 आएगी, 120 आएगी, 130 आएगी या 132 आएगी। सभी बच्चे कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। 4 के बाद में 17 के बाद में 43 के बाद में मेरे भाई आपका 82। तो देखो मेरे भाई सर हमको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे भाई लॉजिक ढूंढ लो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो यार यहां पर तुम्हारा 4 है, तो मेरे भाई 4 में मैं कितना जोड़ दूं कि 17 हो जाए। सर यहां पर ऐसे करो 4 में तुम 13 जोड़ दो, 4 में 13 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। 17 में कितना जोड़ू कि 43 हो जाए। सर 17 दूना 34 और मेरे भाई आप कितना जोड़ दो तो 6 और 3 9, यानी कि सर 26 जोड़ दो। ठीक है भाई, कितना 26। तो 17 में 26 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 में कितना जोड़ू कि मेरे भाई आपका हो जाए 42। तो 42 दूना 84, यानी कि मेरे भाई आप कितना जोड़ दो 39 जोड़ दो। तो मेरे भाई देखो 13 दूना 26, 13 तिया 39, अब 13 चौके 52 जुड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो 82 और 52 कितना होता है। ठीक है भाई, 82 और 52 कितना होता है सर 134 होता है। तो जिन्होंने आंसर 134 दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो 4 में 13 जोड़ो 17 होगा, 17 में 26 जोड़ो 43 होगा, 43 में 39 जोड़ो 42 82 होगा और 82 में 52 जोड़ो 134 होगा। ठीक है भाई, 134 हमारे सवाल का राइट आंसर है। बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो मेरे भाई आपको इनमें से वो नंबर बताना है जो क्रिकेट और फुटबॉल में तो भाग लेता ही लेता है लेकिन साथ में तीनों खेलों में भी भाग लेता है। तो बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, क्रिकेट और मेरे भाई किसमें, फुटबॉल में तो भाग लेता ही लेता है लेकिन साथ में मेरे भाई ठीक है तीनों खेलों में भी भाग लेता है। तो मेरे भाई देखो पहली बात तो ये कि क्रिकेट और फुटबॉल चाहिए। तो भाई देखो ये तुम्हारा रहा किसका, क्रिकेट का, और ये तुम्हारा रहा फुटबॉल का। तो क्रिकेट और फुटबॉल में कौन भाग ले रहा है मेरे भाई, वी को देख लो भाई। ठीक है, वी को देख लो, वी मेरे भाई तुम्हारा क्रिकेट में भी आ रहा है और वी तुम्हारा फुटबॉल में भी आ रहा है। और एक इस एस को देख लो मेरे भाई, इस एस को भी देख लो, एक तो वी हो गया, एक एस को देख लो मेरे भाई। एस सर तुम्हारा कबड्डी में भी आ रहा है, एस तुम्हारा ये क्रिकेट में भी आ रहा है और एस तुम्हारा इस फुटबॉल में भी आ रहा है। तो भाई क्रिकेट और फुटबॉल के साथ साथ तीनों खेलों में, तो क्रिकेट और फुटबॉल में तो किसने भाग लिया, वी ने, और तीनों खेलों में किसने भाग लिया, एस ने। तो वी प्लस में एस, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का मेरे भाई गलत। ठीक है भाई, तो क्रिकेट और फुटबॉल में देखो ये वी को देख लो यार, वी इसके अंदर भी आ रहा है और वी इसके वाले के अंदर भी, एक तो वी होगा, और एस देख लो इस वाले के अंदर भी, इस वाले में और इस वाले में, तीनों में। तो वी प्लस में एस, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। बताओ भाई इसका वेन डायग्राम आपका कैसा बनेगा। सभी बच्चे बताओ भाई इसका वेन डायग्राम आप लोग कैसे बनाओगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है। भाई देखो भौतिक विज्ञान की बात कर लो चाहे जीव विज्ञान की बात कर लो, होती तो ये विज्ञान ही है। तो मेरे भाई विज्ञान के अंदर ही तुम्हारा भौतिक विज्ञान आएगा और उसी के अंदर तुम्हारा जीव विज्ञान आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, और भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान अलग अलग है तो इनको हम एक मिक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि तीन दोनों अलग अलग है, तो ये गलत हो गया। ठीक है भाई,
तो विज्ञान के अंदर ही तुम्हारा भौतिक विज्ञान आएगा और जीव विज्ञान। भाई विज्ञान की तो शाखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है भाई, आ जाओ। कौन सा वेन आरेख चित्र निम्न के बीच में संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है? अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। बताओ भाई इनके बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। तो मेरे भाई चाहे तुम अंग्रेजी की बात कर लो, चाहे तुम चीनी की बात कर लो, चाहे तुम फ्रेंच की बात कर लो, तीनों अलग अलग भाषा है। अंग्रेजी अलग भाषा है, फ्रेंच अलग है, चीनी अलग है। इसका मतलब ऑप्शन 1 बनेगा। तीनों अलग अलग भाषा है भाई, अंग्रेजी अलग, चीनी अलग और फ्रेंच अलग। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर तुमको पसंद आ रहा है तो मेरे भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। लो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल तुम्हारे सामने बोला सभी कारें जीप हैं और सभी जीप 4 पहिया हैं। बताओ मेरे भाई, तुमसे बोला कि सभी कार जीप है, सारी की सारी जो कार है वो मेरे भाई क्या है सर? वो तुम्हारी जीप है। फिर तुमसे बोला सभी जीप 4 पहिया है, तो सारी की सारी जो जीप है वो मेरे भाई तुम्हारी क्या है? 4 पहिया है। ठीक है भाई, अब देख लो सभी 4 पहिया कारें हैं। ठीक है भाई, सभी 4 पहिया कारें हैं क्या? यार 4 पहिया का घोड़ा इतना बड़ा, कार का घोड़ा इतना सा, तो क्या 4 पहिया इस घोड़े के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब गलत मार दो। कुछ 4 पहिया जीप है क्या? हाँ मेरे भाई देखो 4 पहिया का घोड़ा इतना बड़ा है और जीप का घोड़ा इतना सा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो आ रहा है तुम्हारा। इसका मतलब ये बात तुम्हारी सही होगी। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगला सवाल देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का ही ये सवाल है। सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां पीली हैं और सभी पीले फूल हैं। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है भाई, बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सभी पंखुड़ियां फूल हैं। तो मेरे भाई देखो यार, तो मेरे भाई देखो सारी की सारी पंखुड़ी, ठीक है भाई, सारी की सारी जो पंखुड़ी है वो मेरे भाई क्या है सर? ये हमारी क्या है मेरे भाई? ये आपकी फूल है। ठीक है भाई, और सभी पंखुड़ियां पीली भी हैं, तो सभी पंखुड़ियां फूल हैं और सभी पंखुड़ियां पीली हैं। ठीक है भाई, तो देखो सारी की सारी पंखुड़ी मेरे भाई क्या है? आपकी पीली है। और फिर आगे बोला कि सभी पीले फूल हैं, तो सारे के सारे जो पीले हैं वो भी मेरे भाई क्या है? आपके फूल हैं। ठीक है भाई, फूल हैं। तो देख लो भाई सवाल को, देख लो सवाल का आंसर क्या होता है। भाई देखो सभी पंखुड़ियां फूल है, हाँ भाई पंखुड़ियां किसके अंदर आ रही है? फूलों के अंदर आ रही है। सभी पंखुड़ियां पीली भी है, हाँ ले भाई सभी पंखुड़ियां पीली भी है, हाँ सर। सभी पीले फूल है, हाँ देखो भाई सारे के सारे पीले तुम्हारे फूल के अंदर भी आ रहे हैं, मतलब ये बात भी तुम्हारी सही है। ठीक है भाई, तो देखो भाई अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या बोला? सभी फूल पीले हैं क्या? यार फूल का गोला तो इतना बड़ा, पीले का गोला इतना सा, तो क्या ये सारे के सारे फूल इसके अंदर आ जाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, गलत मारो। सभी पीले पंखुड़ी है क्या? यार पीले का गोला इतना बड़ा, पंखुड़ी का इतना सा, ये क्या इतना बड़ा गोला इसके अंदर आ जाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, इसको भी गलत मार दो। तो मेरे भाई कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए तुम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है भाई, कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन ए हमारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल को देखो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कुछ पिने शार्प है और सभी शार्प धातु है। ठीक है भाई, कुछ पिन मेरे भाई क्या है? आपकी शार्प। ठीक है भाई, तो देख लो कुछ पिन मेरे भाई क्या है? आपकी शार्प है। तो लो भाई कुछ पिन तुम्हारी शार्प हो गई। सभी शार्प धातु हैं, सारी की सारी जो शार्प है वो मेरे भाई क्या है? आपकी धातु है। अब देखो सभी धातुएं पिन है क्या? यार ध्यान से देखो भाई, धातुएं ये रही, क्या ये धातु सारी की सारी पिन है क्या? यार सारी की सारी तो नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। कुछ धातुएं शार्प होती है क्या? हाँ भाई देखो धातु का गोला इतना बड़ा, शार्प का गोला इतना सा, भाई कुछ ना कुछ धातु शार्प है, इसका मतलब ये तुम्हारी सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। ठीक है भाई, केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करेगा मेरे भाई? अनुसरण करेगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, उनके तो मेरे भाई मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत है। आ जाओ भाई, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा? बताओ भाई, अगर तुमको इस समीकरण को सही करना है तो बताओ कौन से 2 चिन्हों को बदलना पड़ेगा? यानी कि आपको इस सवाल का आंसर लाना है कितना? 41। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? भाई ध्यान से देखो, 72 में 9 का भाग जा रहा है सर, 9 8 का 72,
मतलब सर भाग के चिन्ह में तो कोई गलती नहीं है, भाग का चिन्ह तो सही जगह पे लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। इस वाले को चेक कर लो गुणा और प्लस को बदल कर, ठीक है भाई। तो देखो 72 में 9 का भाग दिया तो 9 8 का 72, प्लस की जगह पर लगा देता हूं गुणा 5, गुणा की जगह पर लगा देता हूं प्लस 3 और माइनस का 2, तो 8 पंजो 40, प्लस में 3 में से 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो 40 प्लस में 1 तुम्हारा कितना हो गया 41। सही है मेरे भाई, 41 ही लाना था, मतलब दूसरा ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देख लो भाई, 72 में 9 का भाग दिया 8 बार गया, 9 8 का 72, यहां पर है प्लस, सर प्लस और गुणा को बदलना है तो यहां पर मैंने लगा दिया गुणा 5 कर दिया, यहां पर गुणा है यहां पर प्लस कर दिया और बाकी तुम्हारा माइनस का 2 था, ठीक है। तो 8 पंजो 40 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 40 और 1 41। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 41 उनका सही, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई अगले सवाल को देखो। सवाल में बोला कि प्लस का मतलब तो गुणा है और माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है, तो बताओ इस वाली समीकरण का मान क्या होगा। तो बताओ भाई इस वाली इक्वेशन का मान क्या होगा। तो जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा आपको करना है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो यहां पर मेरे भाई 3 है, 3 को 3 लिख दो, आगे आ गया गुणा। सर तुमसे बोला है कि गुणा का मतलब तो भाग है, तो यहां पर भाग लगा दो मेरे भाई किसका 2 का। यहां पर आ गया प्लस, सर प्लस का मतलब तो गुणा है, तो यहां पर गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, मेरे भाई 4 का, ठीक है भाई। यहां पर गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, आपके 4 का। आगे आ गया माइनस, सर माइनस का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो मेरे भाई किसका 2 का। आ गया भाग, भाग का मतलब माइनस है, माइनस लगा दो किसका 9 का, ठीक है भाई। तो देखो सर 3 में भाग देना है किसका 2 का, तो 3 में भाग दे दो किसका 2 का और गुणा करना है मेरे भाई किसका 4 का। 2 माइनस का 9 तो माइनस का 7 बचेगा, ठीक है भाई। 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तो 6 माइनस का 7 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया माइनस का 1 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत, ठीक है भाई। जिन्होंने आंसर दे दिया माइनस का 1 उनका सही, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो देखो यार मेरे भाई 3 2 4 2 9, 3 2 4 2 9 सब कुछ सही है। यहां पर था गुणा, गुणा का मतलब तो मेरे भाई क्या है, सर गुणा का मतलब तो मेरे भाई भाग है, मैंने भाग लगा दिया। यहां पर आ गया था प्लस, प्लस का मतलब तो गुणा है, मैंने गुणा लगा दिया था। यहां पर है मेरे भाई आपका क्या माइनस, माइनस का मतलब प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। यहां पर था भाग, भाग का मतलब माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है भाई। तो देखो 3 भाग 2, तो 3 भाग 2 कर दिया, गुणा 4 कर दिया। 2 में से 9 गया तो माइनस का 7 बचा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस का 7 कितना होगा, माइनस का 1 होगा, बात खत्म। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने जीके जीएस का पीडीएफ तैयार कर दिया है। केवल 50 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। आप बोलोगे सर 50 रुपए में क्या क्या दोगे, तो मेरे भाई तो आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्यों से क्वेश्चन आ रहा है, फेस्टिवलों से क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आ रहा है, वंश संस्थापक हो गए, युद्ध हो गए, देखा नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गई, मृदा हो गई, मतलब मेरे भाई इस तरीके के हिस्ट्री पॉलिटी और स्टैटिक जीके के 35 प्लस टॉपिक मैं आपको इस पीडीएफ में देने वाला हूं। ओनली 50 रुपए का ये पीडीएफ है, 85 पेज का पीडीएफ है, यानी कि दिन में आप इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ओनली 50 रुपए का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 50 रुपए में ले सकते हो। साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसने इस पीडीएफ को पढ़ डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला, ठीक है भाई। 85 पेजों में से इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चनों की मैं गारंटी लेता हूं कि पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनको चाहिए भाई 50 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 2 टाइम अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो 50 रुपए की भरपाई आप कर लोगे। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके जीके जीएस का पीडीएफ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आज का लास्ट सवाल हम कर लेते हैं मेरे भाई, 20वां सवाल, ठीक है भाई। आज का लास्ट 20वां सवाल कर लेते हैं। इसमें भी तुमको यही बोला कि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है। तो मेरे भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो यहां पर 6 है तो 6 को 6 लिख दो, आगे आ गया माइनस। मेरे भाई माइनस का मतलब प्लस है तो इसकी जगह पर प्लस कर दो और लिख दो मेरे भाई 9। यहां पर आ गया प्लस,
प्लस का मतलब गुणा है, गुणा कर दो मेरे भाई किसका, 8 का गुणा करना है। यहां पर आ गया गुणा, गुणा का मतलब भाग है तो भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 3 का। आगे आ गया मेरे भाई भाग, भाग का मतलब माइनस, तो माइनस कर दो मेरे भाई किसका, 20 का। तो मेरे भाई देखो 6 को 6 रहने दो, प्लस में 9 गुणा में 8 करना है और इसमें 3 का भाग देना है और माइनस का 20 करना है। ठीक भाई, तो देखो 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, तो 8 तिया 24। तो मेरे भाई तुम लिख दो 6 प्लस में 24 माइनस का 20, तो 24 में से 20 गए तो 4 बचेगा, 6 प्लस में 4, तुम्हारा आंसर हो गया 10। तो जिन्होंने भाई 10 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो चुका है सभी का गलत। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दो कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है। ऐसे ही सवाल भाई तुमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।